Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर 24 में ट्रिग्नोमेट्री जो सप्लीमेंट्री है चैप्टर 3 उसके अंदर प्रोजेक्शन फार्मूला बता रहा हूँ। साइन लॉ कोसाइन लॉ आपको बताया। अब प्रोजेक्शन फार्मूला यानी किसी लाइन को, ट्रायंगल की किसी लाइन को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। देखिए ये प्रोजेक्शन फार्मूला में ट्रायंगल ABC है और जो अपोजिट इसका बट एंगल है A, एंगल B, एंगल C। एंगल A के अपोजिट जो साइड है वो BC है तो उसको स्मॉल a से लिखते हैं। एंगल B के अपोजिट जो साइड है इसी स्मॉल b से। एंगल C के अपोजिट जो साइड है AB उसको हम स्मॉल c से लिखते हैं और AD परपेंडिकुलर है उस पर BC। अब किसी लाइन जैसे BC का प्रोजेक्शन, AC का प्रोजेक्शन, AB का प्रोजेक्शन, इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला। किसी भी लाइन को हम कैसे प्रोजेक्ट करते हैं स्टूडेंट, ये देखें। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ A, यानी हमारे पास साइड BC है। BC को हम क्या लिख सकते हैं, जो BC साइड है उसको स्मॉल a से लिखते हैं। और इसका प्रोजेक्शन कैसे करेंगे हम, देखो स्मॉल a का प्रोजेक्शन करेंगे तो A क्या हो गया हमारे पास। अगर A ले रहे हैं तो A को छोड़कर हमारे पास क्या बचा, दो साइड हैं B और C। तो अगर हम B ले रहे हैं तो B cos C एंगल कर देंगे, C cos A, ये बनता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम, B cos C, B cos C प्लस C cos B, C cos B, ये हमारा प्रोजेक्शन होता है। इसी तरह से हम B साइड निकालना हो, B स्मॉल b क्या होता है, ये हमारे पास साइड AC का प्रोजेक्शन। तो अगर हमने B लिखा है तो इसको छोड़कर कौन सी साइड बचे, C और A। तो C के साथ cos एंगल A आएगा और A के साथ cos C आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको C cos A फिर A cos C। अब ये B दे रखे हो, B यहाँ पे नहीं होगा, C के साथ A आएगा, A के साथ C, ऑल्टरनेट में आ जाए। अब मैं C का प्रोजेक्शन लिखना चाहूँ तो C का प्रोजेक्शन क्या होगा, C ये साइड है तो बचे दो अगर अलग साइड AB, तो A cos B हो जाएगा और B cos A। हम कहेंगे A cos B प्लस B cos A, ये प्रोजेक्शन है। अब इस प्रोजेक्शन को देखो कैसे प्रूव करना है स्टूडेंट, ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन आया कैसे। जैसे हमने लिखा BC क्या साइड A। अब BC को हम क्या लिख सकते हैं, इस BC को लिख सकते हैं BD प्लस CD हम लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। BC साइड को हम BD प्लस CD लिख सकते हैं और BD क्या आएगा हमारे पास। अगर BD को लिखना हो तो BD साइड हम लिखें, उसके बाद CD, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। BC को तो हम स्मॉल a से लिख रहे हैं और इसको क्या लिखेंगे, इसको हम अगर BD लिख रहे हैं तो BD अपॉन C क्या होगा। देखो हम ट्रायंगल में अलग से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD में क्या होगा, ABD में BD अपॉन C, हम लिखेंगे BD अपॉन C, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगा cos B। तो BD की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, C cos B। ठीक है, ऐसे CD किस ट्रायंगल में आएगा, वो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल। यहाँ भी हम लिखेंगे राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ADC में ये 90 का है ही है। तो CD अपॉन B क्या हो जाएगा स्टूडेंट, CD अपॉन B इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल C हो जाएगा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कोसाइन होता है। तो हमारे पास CD की वैल्यू क्या हो गई, B cos C। तो आप देख रहे हैं हमने क्या किया इसके अंदर, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ पर BC को तो हम लिख सकते हैं स्मॉल a और BD क्या आ गया C cos B। ठीक है, C cos B और CD क्या हो गया B cos C। अब ये जो स्मॉल ABC है ये तो साइड की लेंथ है और कैपिटल ABC ये एंगल है। तो किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन आपने देख लिया, एक मैंने प्रूव कर दिया।
बाकी दो आप स्टूडेंट प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली। ऐसे इसको लेकर के यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, ए बी लेंगे तो सी से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। हमने ए डी परपेंडिकुलर ड्रा किया था, इसलिए हमने बी सी का प्रोजेक्शन आपको बता दिया कि बी सी का प्रोजेक्शन कैसे है। तो आप कैसे याद रखेंगे, जैसे हमें ए बी सी का प्रोजेक्शन निकालना है तो ए साइड हो गया, ये क्या होगा सी कॉस बी और बी कॉस सी। हमें बी का प्रोजेक्शन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये ए कॉस सी और सी कॉस ए आ जाएगा। हमें सी का प्रोजेक्शन निकालना है तो अपोजिट जो तो साइड बच रही है ए बी, तो ए कॉस बी और बी कॉस ए। इस तरह से प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑफ अ ट्रायंगल होता है ये प्रोजेक्शन फार्मूला। तो हम इसका भी यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत यूज़ होता है इसमें स्टूडेंट। तो आपको इस तरह से रटना नहीं पड़ेगा और आप दिमाग में इसको बिठा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा, पहले प्रोजेक्शन बताया, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बता रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट, अब हाँ स्टूडेंट देखें, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा, पहला प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बता रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी देखो तीन फार्मूले होते हैं स्टूडेंट। पहला इसमें होता है हमारे पास ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ए बी सी, इसको लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी, और इसका एरिया, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या होता है हाफ बी सी। जैसे हमने बी सी लिया हुआ है तो बीच में एंगल कौन सा पड़ रहा है, ए, ये होता है फार्मूला बी सी साइन ए। दूसरा हमारे पास इसी ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ए बी सी, हम दूसरे तरीके से अगर हम बी एंगल लेंगे तो सी और ए आएगा, तो हम लिखेंगे हाफ ए सी साइन बी। ए और सी के बीच में एंगल बी आ गया, और सी किसके बीच में आ रहा है, साइड ए और बी के बीच में आ रहा है, तो हम थर्ड लेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी सी, हाफ सी है ए और बी साइड के बीच में, तो ए बी साइन सी। इस तरह से स्टूडेंट ये तीन फार्मूले होते हैं, आपको जहाँ पे जैसी ज़रूरत हो कर सकते हैं। अब कैसे प्रूव करना है इस तरह फार्मूले को देखें। पहले जैसे मैंने ट्रायंगल लिया, सोल्यूशन इसका देखें, एरिया ट्रायंगल ए बी सी हाफ बेस, बेस क्या है स्टूडेंट, ये होता है फार्मूला हमारे पास बेस इनटू अल्टीट्यूड, ये भी किसी भी ट्रायंगल का हमारे पास क्या है एरिया। तो हाफ बेस, बेस क्या है बी सी, और अल्टीट्यूड है यहाँ पे स्टूडेंट ए डी, ये ले लिया। हाफ बी सी को क्या लिख सकते हैं हम, बी सी को स्मॉल ए लिख सकते हैं। अब ए डी निकालना है, ए डी किस ट्रायंगल में है, ये आ रहा है हमारे पास ए बी डी में, तो हम यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, हमने ए बी डी ले लिया ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये आ गया हमारे पास ए डी अपॉन क्या होगा सी, ए डी अपॉन सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन ऑफ एंगल बी, साइन ऑफ एंगल बी। तो ए डी क्या हो गया, सी साइन बी। तो अब ए डी की वैल्यू डाल देंगे स्टूडेंट, ये सी साइन बी। तो हमारे पास क्या हुआ फार्मूला, हाफ ए सी साइन बी। तो देखें हाफ ए सी हमारे पास साइन बी, ये फार्मूला आ गया, प्रूव हो गया। तो हमने अगर परपेंडिकुलर ए डी डाला है, इस साइड में लिया, इस साइड में लेंगे तो साइन सी वाला आ जाएगा, और ऐसे परपेंडिकुलर डाल दें तो दूसरा निकाल सकते हैं। इस तरह से तीनों निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो आपको जिस तरह की जो वैल्यू हमें गिवन हो, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास दो हो गया, प्रोजेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब नेपियर्स एनालॉजी, जिसे लॉ ऑफ टेंजेंट कहते हैं, वो ही बताता हूँ, देखें। अब स्टूडेंट देखें, ये थर्ड हमारे पास है नेपियर्स एनालॉजी, ये भी फार्मूला बताकर मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस बता रहा हूँ। देखें कैसे होता है नेपियर्स एनालॉजी। इसमें भी तीन फार्मूले होते हैं। जैसे फर्स्ट हम लिखें 10b माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू b माइनस सी b प्लस सी कॉट a अपॉन 2। ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है। अब यहाँ ध्यान रखें, दो एंगल हैं बी सी, उन्हीं के स्मॉल में साइड्स आ जाएंगे, और जो मिस है वो एंगल आ जाता है कॉट में। इसमें देखो दूसरा हमारे पास जो फार्मूला होता है, ये 10b माइनस सी है, अब c माइनस ए अपॉन 2
इक्वल टू सी माइनस ए सी प्लस ए कॉट, अब यहाँ पे देखें कौन सा मिस है, यहाँ बी सी था तो ए मिस था a/2, सी है तो बी मिस है, यहाँ पे b/2 ये आ जाएगा। और थर्ड में हमारे पास 10 b माइनस ए सी माइनस ए माइनस b/2 है स्टूडेंट, ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी और कॉट मिस क्या c/2। इस तरह से ये नेपियर्स एनालॉजी है, इसे लॉ ऑफ टेंजेंट्स कहते हैं। आपको ये तीनों प्रूव करने हैं स्टूडेंट, ये बुक के अंदर आपका एनसीईआरटी में सप्लीमेंट में एग्जाम्पल भी है। हाँ स्टूडेंट, अब देखें ये एग्जाम्पल 25 जो एनसीईआरटी आपका है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.5 से पहले जो एग्जाम्पल है वो है 25। अब कैसे इसको करना है इसको देखें, ये तीनों नेपियर्स एनालॉजी है, लॉ ऑफ टेंजेंट्स। तो मैंने फर्स्ट ले लिया यहाँ पर LHS ले लिया फर्स्ट क्वेश्चन का। LHS क्या है, 10 b माइनस c/2 अब इक्वल टू b माइनस c/b प्लस c कॉट a/2, ये क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड ले रहे हैं, ये पूरा हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और राइट हैंड साइड लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट, हमारे पास हम लिखेंगे राइट हैंड साइड है, ये आ गया b माइनस c/b प्लस c कॉट a/2। अब बाई साइन ला के तो हमें पता है, बाई साइन ला क्या होता है हमारे पास, a इक्वल टू आपको पता है a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c, और इसको हमने लेट किया क्या, लेट दिस इक्वल टू k बाई 1 हो गया, तो a इंटू 1 और k इंटू साइन a, देयरफॉर बन जाएगा a इक्वल टू k साइन a, b इक्वल टू k साइन b एंड c इक्वल टू k साइन c। अब इस स्मॉल बी सी की जगह हम बी सी की वैल्यू डाल देंगे स्टूडेंट। तो आप देखें क्या आ रहा है हमारे पास, ये b माइनस सी बी प्लस सी कॉट a/2, ये क्वेश्चन आ गया। b की जगह स्टूडेंट आ गया हमारे पास साइन ला से k साइन b माइनस k साइन c अपॉन k साइन b प्लस k साइन c कॉट a/2, ये है स्टूडेंट। k कॉमन ले लेते हैं हम, k कॉमन आ गया तो ये बचा हमारे पास साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन b प्लस साइन c, k बाहर आ गया, k कैंसिल हो गया स्टूडेंट, इधर आ गया कॉट a/2। अब साइन b माइनस साइन c और साइन b प्लस साइन c है, तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा हमारे पास साइन c माइनस साइन d। और आपको पता है साइन c प्लस साइन d स्टूडेंट क्या होता है फार्मूला, साइन c प्लस साइन d, ये होता है स्टूडेंट 2 साइन c प्लस d/2 कॉस c माइनस d/2, और साइन c माइनस साइन d ये फार्मूला होता है 2 कॉस c प्लस d/2 और साइन c माइनस d/2। ये दो फार्मूले हैं स्टूडेंट जो यूज़ करेंगे इसमें हम। तो देखें क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, यहाँ साइन c माइनस साइन d ये लग गया, नीचे साइन c प्लस साइन d, तो ये बन जाएगा 2 कॉस b प्लस c/2 साइन b माइनस c/2, नीचे आ गया स्टूडेंट 2 साइन b प्लस c/2 कॉस b माइनस c/2 इंटू कॉट a/2। 2 कैंसिल हो गए स्टूडेंट, कॉस अपॉन साइन और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन, दोनों सेम है। देखो हमारे पास ये रिजल्ट, तो क्या बन गया कॉस अपॉन साइन कॉट b प्लस c/2 साइन अपॉन कॉस, ये बन गया 10 b माइनस c/2 इंटू कॉट a/2। अब स्टूडेंट वैल्यू डाल रहे हैं हम यहाँ पर, हमें पता है वी नो दैट, ये हमें पता है किसी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल ABC में क्या होगा,
सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है हमें पाई, ये तीनों एंगल का सम, हमें b प्लस सी लेना है तो b प्लस सी हो गया पाई माइनस ए। तो अब स्टूडेंट देखें हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं कॉट पाई माइनस ए अपॉन 2, b प्लस सी को रिप्लेस किया, पाई माइनस ए डाल दिया, फिर 10 b माइनस सी अपॉन 2 इंटू कॉट ए अपॉन 2 आ गया स्टूडेंट। अब देखते हैं ये आ गया कॉट 90 माइनस ए अपॉन 2 10 b माइनस सी अपॉन 2 इंटू कॉट ए अपॉन 2। कॉट 90 माइनस थीटा स्टूडेंट होता है 10 ए अपॉन 2, इसको इधर रख दें कॉट ए अपॉन 2 इंटू 10 b माइनस सी अपॉन 2। 10 इंटू कॉट स्टूडेंट क्या होता है रिजल्ट हमारे पास, ये 1 होता है, तो ये बच गया हमारे पास 10 b माइनस सी अपॉन 2। आप देखें ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, हमने क्या लिया था यहाँ पे क्वेश्चन में राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया ये रिजल्ट, और देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, जो भी आइडेंटिटी थी वो प्रूव हो गई स्टूडेंट। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखें बाकी दो पार्ट आपने खुद निकालना है सेल्फ। हमने क्या किया, राइट हैंड साइड लिया है और साइन लॉ हमें पता है क्या होता है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट है तो ए इंटू 1 के इंटू साइन ए, ऐसे बी के साइन बी, सी के साइन सी आ गया। अब हमने जो राइट हैंड साइड लिया बी सी, स्मॉल बी सी है स्टूडेंट, ये मैंने बताया कैसे लिखना है, ये क्वेश्चन दिया होगा, ये टेंजेंट्स लॉ है, कोई भी एक दिया हो तो आपको प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड हमने लिया था, अब बी की जगह के साइन बी, सी की जगह के साइन सी, बी के साइन बी, के साइन सी, के कॉमन निकला कैंसिल। अब साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया, साइन सी प्लस साइन डी का ये फार्मूला लगा दिया स्टूडेंट, कट गए कॉस बाई साइन कॉट, साइन बाई कॉस 10, और फिर बी प्लस सी किसी ट्राइंगल में क्या होता है 180 माइनस ए हो जाएगा, डाल दिया हमने यहाँ पर वैल्यू, और ये 90 माइनस ए बाई 2 कॉट 90 माइनस थीटा चेंज हो जाता है 90 पर 10 ए बाई 2, और ये कॉट है 10 इंटू कॉट हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, इनका प्रोडक्ट 1 होता है, तो ये आ गया 1 और इंटू 10 बी माइनस सी बाई 2 जो कि LHS के इक्वल आ गया स्टूडेंट। ये प्रूव हो गया। इस तरह से बाकी दो पार्ट स्टूडेंट आप खुद सेम ले सकते हैं, राइट हैंड साइड लें, यहाँ सी ए पे वैल्यू डाल दें के साइन सी, के साइन ए, के साइन सी, के साइन ए, और ऐसे साइन सी माइनस डी और साइन सी प्लस डी फार्मूला लगा दें, आपका LHS आ जाएगा। ऐसे इसमें भी थर्ड में लें ए माइनस बी ए प्लस बी कॉट सी बाई 2 के साइन ए, के साइन बी, के साइन ए, के साइन बी लगाकर साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।